सो फ्रेंड्स, ये है दही और ये है कुछ मसालों में भी हम आपको बताएंगे कि मैंने क्या क्या डाला है इसमें। और आज सोच रहे होंगे आप कि ये क्या हो रहा है, क्या बनाने जा रही हैं। तो आपको बता दें कि मैं बनाने जा रही हूँ चिकन टिक्का। और इस समय के बज रहे हैं रात के 12 बजे और कल है संडे, इसलिए ओवरनाइट हम इसे रखेंगे मैरिनेशन के लिए। तो इस मसाले को और दही को मिक्स करेंगे। मसालों में मैंने लिया है गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर जो रेगुलर यूज़ करते हैं हम लोग, और कश्मीरी लाल मिर्च जो सुर्ख लाल होती है, और विनेगर यूज़ किया है, कसूरी मेथी यूज़ की है। और अब हम लोग थोड़ा सा इसमें कलर डालेंगे क्योंकि चिकन टिक्का रेड हो तो ज़्यादा मज़ेदार लगता है और देखने में भी खूबसूरत लगता है। अब रुक जाओ, ये खोलना है। बिल्कुल कलर डालेंगे बस। और ये बहुत तेज़ कलर इसका चढ़ जाता है, रेड हो जाता है, इसलिए हम बहुत कम इसमें डालेंगे। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब रुक, बहुत अच्छे से इसका पेस्ट नुमा बनाना है हमें। इसमें दिखाओ, दूर करो। इसमें हम आपको बताए दे रहे हैं कि हमने कौन कौन से मसाले डाले हैं। एक बार फिर से, सबसे पहले दही, और दही को जो आपका कूंडे का दही होता है, नॉर्मल सपरेटा वाला नहीं, जो टोन होता है उसको नहीं यूज़ करना है। नॉर्मल जो दही होता है उसे यूज़ करना है, लेकिन उसका पानी बिल्कुल आपको निकाल देना है। तो मैंने सबसे पहले इसे रुमाल में करके इसका पानी पूरा निकाल लिया। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर वाला दही यूज़ किया है इसमें। और फिर उसमें आपको नॉर्मल जो आप गोश्त के मसाले लेते हैं, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला और धनिया, ये तीनों आपको लेने हैं। और उसके बाद आपको कश्मीरी मिर्च डालनी है, विनेगर, पपीता मैंने लगाया है। सीक्रेट है इस रेसिपी का पपीता, क्योंकि जो चिकन टिक्का होता है उसमें जो बोटियाँ होती हैं वो हड्डी वाली नहीं होती हैं, और उसके रेशे होते हैं बहुत ज़्यादा रूखे टाइप के। इसमें जूस नहीं होता है इतना, तो उसको जूसी और मुलायम बनाने के लिए, एकदम रुई की तरह, उसके लिए हमने लगाया है इसमें पपीता और विनेगर। तो ये हमने चिकन धो लिया है और ये लगभग 3 पाव चिकन होगा। और इसमें हड्डियां नहीं हैं, बोनलेस चिकन लिया है हमने। और इसे जल्द से जल्द मैरिनेट करके ओवरनाइट रखना है। वैसे तो आप 4 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे में भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरी रात आप इसे मैरिनेट करने के लिए रख दें तो समझ लिए चिकन टिक्का में मैजिक हो जाएगा। और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। हम आपको बताना चाहेंगे कि अब ये लास्ट, इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम तेल। और इसी के साथ हम आपको एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं कि हमें खाना वाना पकाना नहीं आता था कतई, लेकिन ये जो हमारे जनाब है ना, ये बहुत बड़े फूडी हैं, खाना खाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इनकी मोहब्बत में हमने धीरे धीरे पकाना सीख लिया है और इन्होंने हमें बहुत कुछ पकाना सिखाया है। तो लेकिन ये है, मज़ा आता है कि जब हम पका देते हैं और ये कहते हैं बहुत लाजवाब है, अच्छा है, तो मेहनत स्वारत हो जाती है, सफल हो जाती है, मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। तो ठीक है, आप लोग भी जो है अपने शौहर की, सुना है बहुत से लोग कहते हैं कि मियाँ के दिल का रास्ता उसके पेट से गुज़र कर जाता है। तो पेट से तो नहीं गुज़र के गया, इनका दिल से दिल में ही चला गया था, कनेक्शन हो गया था। लेकिन अब क्योंकि हम पूरी तरह से इनकी वैलिड वाइफ हो चुके हैं, तो अब हमें इनका पेट का भी ख्याल रखना है और इन्हें अच्छे से अच्छे खाने पका के खिलाने हैं। हमारे हस्बैंड बाहर का खाना बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते, लेकिन बाहर के सारे खाने इनको घर में चाहिए होते हैं। तो ट्राई करते हैं, आज फर्स्ट टाइम चिकन टिक्का बनाते हैं और देखते हैं कैसा बनता है। बस बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे कि सारे मसाले बस इसके आपस में बोटियों में, पीसेस में चिपक जाएं, बस करके। तो गलती हो गई एक, स्टार्टिंग में ही हमने नहीं लगाया, हम भूल गए थे आपको बताने के लिए। लहसुन अदरक का पेस्ट, सारे काम हो गए और बहुत सही टाइमिंग पे मुझे याद आ गया
कि लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डाला है इसमें। भर भर के 2 से 3 चम्मच आप लहसुन अदरक का पेस्ट ज़रूर डाल दीजिएगा स्टार्टिंग में ही, क्योंकि हम भूल गए थे, इसलिए अब फाइनल टच दे रहे हैं और बना रहे हैं। मैरिनेशन में मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, 2 चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बर्तन थोड़ा छोटा हो ताकि वो आपस में चिपके रहें सारे पीसेस, और दूसरा ये कि ग्लव्स पहन के अगर आप कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि मिर्चें हाथों में बहुत तेज़ लग रहे हैं। और फाइनल टच देते हुए इसमें थोड़ा सा नींबू आप डालेंगे। अगर नींबू आपके छोटे हैं तो प्लीज़ 2 नींबू डाल लीजिए, और अगर बड़े साइज़ में है तो 1 नींबू सफिशेंट है। तो मेरे नींबू छोटे थे थोड़े से, इस वजह से मैंने 2 नींबू डाल रहे हैं इसमें। और इसे फ्रिज में आप ढक करके रख दीजिए ओवरनाइट। सो गाइस, मॉर्निंग में अब मेरा नी कैप आ चुका था जो हम लोगों ने अमेज़न से ऑर्डर किया था, और वो बहुत ही आरामदेह नी कैप है। और क्योंकि 3 पट्टियाँ मेरी बन चुकी थी पैर पर, और मेरा घुटना जो बायां घुटना है लेफ़्ट नी, वो लूज़ हो गया है थोड़ा, इसलिए मुझे रिकमेंड किया है डॉक्टर ने और एडवाइस दी है कि ये नी कैप पहन के साल भर रखिए, और कम से कम इसे दिन भर आप बांध कर रखिए, और रात में सोते समय जो तेल दिया है मालिश का वो मालिश करके और सो जाइए। और सुबह डेली आपको लाहौरी नमक और गर्म पानी से सिकाई करनी है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह का नाम लेकर के ये अब लगाना शुरू करते हैं, और दुआ करिए कि मेरा जो घुटना है वो ठीक हो जाए, उसकी लूजनेस ख़त्म हो जाए। हे गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अज़मत हुसैन उर्फ़ उज़मा अपने चैनल हम तुम में खुशामदीद करती हूँ, और आपको बताती हूँ कि आज बहुत सारा काम है और अभी तक मैंने नहाया भी नहीं है और फ्रेश भी नहीं हुई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, काम जल्दी से फ़िनिश कर लेते हैं। और हस्बैंड को भी आज बहुत सारा काम है घर में ही, तो मिलते हैं फिर आपसे काम करते हुए, और बताते रहेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं घर में। और चलिए देखते हैं, बने रहिए व्लॉग में। Hey guys, I hope you all are fine and we are also fine. It is Sunday today and look here, my husband is working in the bathroom, and he is very hard working man, and I'm very proud of him because he is all work are doing yourself, but as you can see he is sweating. And let's asking him, what are you doing, man? What's going on? Please tell me and my audience. Actually, I am doing putty in the bathroom because I want to hang you can say install a geyser in my bathroom, because winter are close and the bathroom is not well furnished. As you know that it is a very old house and it was closed last 10 years I think. So it needs a lot of renovation, or as you know that my wife told you on former video, I believe in DIY. So that is why I am doing my work at home myself. After putting I will stick you can say paste wallpaper, actually PVC wallpaper, 3D PVC wallpaper, and then I will install geyser. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग ने देखा, मैं और मेरे हस्बैंड मस्ती मजाक कर रहे थे। जब हम लोग मस्ती की मूड में होते तो इंग्लिश में बातें करने लगते हैं, और उन्होंने बताया कि मेरे घर को लगभग 10 साल हो चुके हैं, लेकिन शायद वो भूल गए, 17 साल हो गए हैं मेरे घर को रेनोवेट हुए हुए। जब मेरे फादर थे तब उन्होंने करवाया था, उसके बाद से नहीं हुआ है, और इस घर को बने हुए लगभग 33 साल हो चुके हैं। इस वजह से इस घर में बहुत सारे रिनोवेशन की ज़रूरत है, और गीज़र इंस्टॉल कर रहे हैं हमारे हस्बैंड, क्योंकि अभी
सर्दियाँ आने वाली हैं और अम्मी को और बच्चों को गर्म पानी की ज़रूरत है, तो इस वजह से गीज़र लगा रहे हैं। और उन्हें दूसरों के हाथ का काम जल्दी पसंद नहीं आता है, और ये चीज़ हमें उनकी बहुत ही शानदार और लाजवाब लगती है, क्योंकि अक्सर लोगों को काम करना नहीं आता है लेकिन वो नुक्ताचीनी कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें काम की मालूमात नहीं होती और मिस्त्री जैसा भी करके चला जाता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड को काम आता है, जिस वजह से वो जल्दी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं दूसरों के काम से, और यही वजह है जो वो बखूबी हर काम को अंजाम तक पहुंचा देते हैं और मिस्त्रियों से कहीं ज़्यादा अच्छा बेहतरीन काम करते हैं। मैंने ये काम अभी हाल ही में ही उन्होंने कई काम ऐसे घर में किए हैं, और यहाँ ही नहीं, वो अपने घर से ही बहुत शानदार तरीके से कई सारे काम किए। मैं ख़ुद देख के हैरत में आ गई थी कि ये एज अ टीचर अपने काम में माहिर होने चाहिए, ये सारे काम इस तरह से किस तरह कैसे कर लेते होंगे। तो ये है हरफन मौला, और तो हम ब्लेस्ड हैं कि वो मेरे पास ऐसा इंसान है जो हर तरह का काम बखूबी कर लेता है। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट करे अपने हार्ड वर्किंग मैन के लिए कुछ पेट पूजा का इंतज़ाम कर लेते हैं, खाना वाना पका लेते हैं। हालांकि उन्होंने हमसे कह दिया था कि चिकन टिक्का बना रही हो उतना काफ़ी, और रोटी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब ये मेरी ड्यूटी बढ़ जाती है कि वो इतना मेहनत का काम कर रहे हैं, तो उनको रोटियां और कुछ ग्रेवी टाइप चिकन दिया जाए, और वो तो शाम में मज़ेदार चाय के साथ खाया जा सकता है। लेकिन अब हम जल्दी से खाना पका लें, और ताकि एटलीस्ट 2-3 बजे तक के उनको खाना दे सकें हम। तो मिलते हैं आपसे हम थोड़ी देर बाद, जब हम खाना पका लेंगे और उन्हें खिला देंगे। तो फाइनली खाना वाना खा के शाम के बज रहे हैं 6, और मैं अब वो चिकन टिक्का निकाल कर डिफ्रोस्ट कर चुकी थी, और इसी के साथ अब मैं अपने ओवन OTG में इसे रोस्ट करूँगी। अब बहुत ही लाजवाब तरीके से ये मैरिनेट हुए, इसके सारे पीसेस बिल्कुल मुलायम हो रहे हैं, और आप देख सकते हैं। फिर मैंने इसे सर्व किया, और इसकी जो टेक्सचर निकल के आया ना वो बहुत ही लाजवाब है। 2 चटनियाँ हैं, एक मेयोनीज़ वाली वाइट चटनी है मैंने ख़ुद बनाई है, और एक ये हरी चटनी है जो बहुत ही अच्छी थी। बताने में ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और चाट मसाला उस पर स्प्रिंकल करके आप खाइए, और पहली बार बनाया था, यकीन मानिए बहुत अच्छा था। तो लाजवाब जो है चिकन टिक्का तैयार हो गया है, बहुत ही बढ़िया मेरी अहलिया ने बनाया है, और उम्मीद से बढ़कर है, उनका जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। और हमने इतना सोचा नहीं था, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट एक्सपीरियंस है इनका, बहुत बढ़िया बनाया है। और अल्लाह इनके हाथ हमेशा सलामत रखे, और हमको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया खाने बनाए खिलाती रही। और ये पार्टी हो गई चिकन टिक्के की हमारे घर में। सबसे पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया पुप्पा का, उन्होंने इतना बढ़िया बनवाया, पुप्पी ने हमारी बनाया, और हम लोग खा रहे हैं। एक बात है, टेस्ट में कहीं से भी कोई कमी नहीं है, एकदम बेस्ट। जैसा लग रहा है बस माहौल नहीं है वहाँ टुंडे का भी आला, मगर जैसे लग रहा है बस वहीं का खा रहे। आप कुछ बोलना चाहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बनाया। पुप्पा ने बोला ना तो बुआ ने बनाया था। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये जो हमें चीज़ें खाने को मिल रही हैं, ये आप लोगों की बदौलत है। अब आप सोचेंगे आप लोगों की बदौलत कैसे है, तो असल में ये है कि ब्लॉग बनता है तो चलो कुछ ना कुछ बनाया जाए। जी नहीं, यहाँ तो आप सिरे से झूठ बोल रहे हैं। ये सिरे से नहीं, हम फिलहाल मुँह से झूठ बोल रहे हैं, ये कह सकती है तो मान लेंगे, लेकिन ये सही है जो हमने कहा है। ये बहुत ही बढ़िया चिकन टिक्का है, और इसमें अगर हम रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं तो इससे कम पैसे में खा सकते हैं और कम मेहनत से। तो इसमें 2 तरह के खर्चे बहुत ज़्यादा है। एक तो मेहनत बहुत मेरी बीवी की लगी है, बहुत उनको काम करना पड़ा, और उससे ज़्यादा खर्चा आया। जितने में हम जितना पैसा खर्च किया उसमें हम जाकर के आराम से टुंडे यहाँ खा सकते थे। लेकिन क्या है कि वो इतना हेल्दी और टेस्टी नहीं होता जितना ये, क्योंकि इसमें जज्बात जुड़े हुए हैं, और जज्बात वो चीज़ होती है जो आदमी को बिल्कुल जो है बिल्कुल सुकून देती है, और एकदम आत्मा संतुष्ट हो जाती है। तो फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद चिकन टिक्का वाकई में बहुत अच्छा बना है। मैंने भी चखा, और कोई भी झूठी तारीफ़ नहीं थी। और अगर आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत सिंपल रेसिपी है, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे हम डिटेल में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे, तो ट्राई ज़रूर करिए।
गाइस आप लोग इनका ये रूप भी देखिए, बहुत ही शानदार रूप है। और मेज़रमेंट ले रहे हैं किसका, ये पीवीसी वॉलपेपर का। और ये इनके सारे हथियार गैजेट्स रखे हुए हैं, मशीनें और ड्रिल मशीन और कौन कौन सी मशीन है हमें तो पता भी नहीं है। और ये इसका मेज़रमेंट कर रहे हैं क्योंकि कितनी वॉल हो गई है कंप्लीट हैं, थोड़ी रह गई है। और रात के बज रहे हैं पूरे 9:01 और सुबह से ये बंदा बिना रेस्ट किए काम किए जा रहा है। और ये आदत इनकी बहुत ही लाजवाब है कि कोई भी काम अगर ये पकड़ते हैं तो उसे सरहद तक अंजाम पहुंचा देते हैं, अंजाम तक। और इंशाल्लाह आज रात में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं। भागो कहाँ, भागे जा रहे हैं, देखिए तो जाइए। कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं कहना है। बना लिए तब बताइए। और ये देखिए हमारी मरियम अब इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी दादी को मैगी बना करके दे सकती है। और अप्पी के साथ सीख रही है हमारी बेटी साहिबा शिरीन भी। और शायद अब्बा को देख के इनको भी पीवीसी पैनल लगाना है अब। तो जैसा इन्होंने दिखाया कि थोड़ा बहुत काम हो गया, अभी पूरा काम तो नहीं हुआ, लेकिन जो है ये इनके हिसाब से पूरा काम नहीं हुआ। अभी जो ये पीवीसी वॉलपेपर है, इसका एडेसिव अच्छा नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं निकला। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग पीवीसी वॉलपेपर जो है लगवाएं, क्योंकि इसका एडेसिव अच्छा नहीं होता है। मैंने पहली बार लगाया है, ये जल्दी छूट जाएगा तो उसको बाद में फिर करेंगे। लेकिन अभी इतना बाकी है, उसको तो घर में लगाना है, 2-4 दिन में जैसे मौका मिलेगा वैसे लगा देंगे। और बस अब क्या है कि बहुत थक चुके हैं, अब जा रहे हैं नहाने, और नहा के अपनी अहलिया के हाथ की बढ़िया सी चाय पियेंगे। और चिकन टिक्का फिर से खाएंगे। नहीं, चिकन टिक्का नहीं खाएंगे, मेरा पेट बहुत भरा हुआ है, मेरा खाने का बिल्कुल दिल नहीं है। बस अब चाय की तरफ लग रही है, चाय पियेंगे और सो जाएंगे। और शुबा खैर, खुदा हाफिज़। और अगर चैनल जो है मेरे जो वीडियो पसंद आते हैं तो उसको लाइक करें प्लीज़, और कमेंट करें, और लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबा दें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।